मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह चीज जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा केवल अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा फूलेगा और तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। मेरा वरदान तुम्हें शक्ति से परिपूर्ण बनाने का है। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे, केवल हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई की नाश थी, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उतने ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का खास ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जल आओगे, उस समय केवल एक काम करना। कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि इस संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा क्या लगता है। कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ा है। वैसा ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तो यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाह कर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो हाँ टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मेरे बच्चे, खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुद प्राकृतिक तुम्हारी ओर खींच कर ले आती है। तुम्हारा मन स्थिर होता है, तभी तुम्हारे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है।
इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हारी जीवन से उसको निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण बस तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगी कि वह कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान पूर्वक मेरी सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारी मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को शेयर करना और 444 अंक टाइप करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मंजिल प्राप्त कुछ समय के लिए ना होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता ज्यादा है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। पर निश्चित ही मेरी इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हो, तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें एक पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयों, कितनी मुश्किलें आती है। यदि तुम उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की ताकत रखते हो, तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए तुम्हें आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही तुम किसी भी कार्य में सक्षम हो पाओगे, और आलस्य करोगे तो तुम प्रयास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता है।
आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है। इसलिए मेरे बच्चे, आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम आलस्य की वजह से जिंदगी बर्बाद करो। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुशी देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूँगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो।